इन 25 कामों को 3 साल के बीच में ही कर लूंगा। जी मैं की चलाने से जाबड़ा वाला, जाबड़ा से गुड़चलानी, जी दूसरे मैंने काव से डिब्रोट बताया था। जी बिल्कुल। तीसरा मैंने अपना 2 बाय से हरमाई। हमारे जी। पास डिब्रोट पंचायत में 2 जगह ऐसी है जी कि जहाँ हेलीपैड बन सकता है। मैंने जो जी। इसमें 25 चीजें अच्छा, लिखी हुई है जी। वो मैं पूरी करूँ। नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। जी हां दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान। आप हैं श्री मेहर सिंह खुखलिया जी। ये इस बार ग्राम पंचायत डबरोट से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। वैसे इनके बारे में परिचय में मैं क्या कहूं, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है कि इन्हें किसी भी परिचय की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेहर सिंह खुखलिया अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। इन्हें करसोग तहसील ही नहीं, हिमाचल ही नहीं, पूरे देश भर में जाना जाता है। तो आइए एक छोटी सी चर्चा और मुलाकात करते हैं मेहर सिंह खुखलिया जी से। जी सर, हमारे दर्शकों को अपने शब्दों में परिचय दीजिए। मैं तो सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार चौहान जी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। और उसके बाद मैं अपने कुछ शब्दों में अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं मेहर सिंह खुखलिया, ग्राम पंचायत डबरोट और गांव दड़ीधार, डाकखाना गांव, तहसील करसोग, जिला मंडी, हिमाचल का हूँ। जी बहुत बढ़िया जी। आप रहने वाले काव कमाक्षा के हैं, वही आपका ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, ग्राम पंचायत आपकी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति का अनुभव आपका वैसे देखा जाए बहुत पुराना है, तो आपसे जानेंगे कि इस राजनीति के दौर में अभी तक के सफर में आपका राजनीति के प्रति क्या अनुभव रहे हैं, वो दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मैं कुछ बातें आपके पास शेयर करना चाहता हूँ जी कि जो राजनीति का दौर है, मैंने जो राजनीति का दौर है बड़े पहले से शुरू किया है। जी बिल्कुल। उसके बावजूद मैं उसी पंचायत डबरोट पंचायत में ही पैदा हुआ है। लेकिन मुझे राजनीति पे ग्राम पंचायत बल्हेरा के लोगों ने डबरोट से लेके बल्हेरा में बचाया। उसके बाद बल्हेरा के बाद मैं वहां लोगों ने मुझे प्रधान बनाया। जी उसी पंचायत पे जी जी मुझे प्रधान बनाया। जो उसमें मैंने जो कार्य किए हैं वो भी मैं कुछ आपके पास शेयर करूंगा। लेकिन उसके बावजूद जो अभी आपने कहा कि कमाक्षा में आपका घर है लेकिन वहां अलग पंचायत होगी, लेकिन मेरे मकान 3 जगह पे, ग्राम पंचायत बल्हेरा, ग्राम पंचायत कमाक्षा, ग्राम पंचायत डबरोट। मतलब कि आप तीनों पंचायतों से जुड़े हुए हैं। पहले आपने सेवाएं बल्हेरा पंचायत के लिए दी और आगामी आप इच्छा रख रहे हैं कि डबरोट पंचायत में भी अपनी सेवाएं नहीं, वहां तो मेरा घर ही है। जी बिल्कुल। मैं तो इच्छा रखता ना रखता, लेकिन पब्लिक वहां की जो मेरी प्यारी पब्लिक डबरोट पंचायत की है, उन्होंने कहा कि आप आइए, कुछ ना कुछ यहाँ नया काम कीजिए। ये है मेरा वहां संदेश। हाँ बिल्कुल, ये है मेरा संदेश कि नया काम। ग्राम वासियों के प्यार के बीच आप इस बार प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं। जी, तो जानेंगे मेहर सिंह जी आपसे कि अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत छोटी छोटी या बड़ी समस्याएं होती हैं। तो अभी के हिसाब से आपकी ग्राम पंचायत की वो कौन सी छोटी बड़ी समस्याएं हैं जो आपको नजर आ रही हैं? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो छोटी मोटी समस्या है वो बड़ी समस्या रही है। जी बिल्कुल। मेरे छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जिन गांव में अभी रोड नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल सही बात। मेरे छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जहां अभी तक छोटी छोटी गाड़ियां नहीं पहुंची है। मेरे छोटे छोटे गांव ऐसे जिसमें भी हमारे एम्बुलेंस नहीं पहुंची हुई है, ना हमारे वहां पहुंचा हुआ कोई दूध वाली गाड़ी नहीं जाती है। मेरी माँ और बहनों को दूध 2-2 किलोमीटर में अपने पैदल चल के ले जाना पड़ता है। इसलिए मैं इस इंटरव्यू को आपके सामने देना चाहता हूँ कि कुछ समस्या के लिए मैं खड़ा हूँ। तो मेरी ग्राम पंचायत डबरोट की माँ बहने, मेरे भाई बुजुर्ग मेरी मदद करेंगे, तो मैंने कुछ अपील छपाई हुई है। जी बिल्कुल, जो मैं डबरोट पंचायत में करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से जितनी कर भी छोटी बड़ी समस्याएं आपके ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है, या यूं कहे कि ग्राम पंचायत डबरोट के अंदर आ रही है, उन समस्याओं का निवारण आप आगामी चुनाव के बाद करना चाहेंगे,
तो मैं जानना चाहूंगा खुकलिया जी आपसे कि आगामी 5 वर्षों में यदि आप चुन के आते हैं तो वो जी। कौन कौन से कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं या पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले वो कौन कौन से कार्य व योजनाएं हैं जिन्हें आप आगामी 5 सालों में करने वाले हैं यदि धन्यवाद आप आपका, चुन के आते बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे को पूछा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। लेकिन मैं आपके पास थोड़ी सी समस्या लेके आया हूँ जी। कि सबसे पहली समस्या तो मेरी रोडों की है। जी बिल्कुल। एक रोड हमारा शिलानी नाला से कांडलू से वो जावला से वो चिलानी, जी बिल्कुल। लेकिन उस रोड को निकले हुए कम से कम कई साले हो गए, लेकिन उसमें गाड़ी नहीं जाती। जी जी बिल्कुल। वहां के जो गरीब लोग हैं, वहां के मेरी माँ बहने बेटी हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको मरीज आज भी कंधे पे लेके सड़क के किनारे निकालना पड़ता है 3 किलोमीटर में। जी बिल्कुल। पहली प्राथमिकता मेरी वहां है। दूसरा रोड है जो जितने कर्मी जैसे काव से दड़ीधार नगाहू दड़ीधार हिंदी जी बिल्कुल। ग्राम पंचायत डबरो जी लास्ट में वहां तक एक रोड हमने कटा है। जी जी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है उस बात की, ये मेरे गांव के लोगों ने मेरी मदद। 4 किलोमीटर रोड जी जिसमें मैंने किसी के सहयोग नहीं लिया। 4 किलोमीटर रोड काव से ऊपर दड़ीधार से हिंदी से डबरोड तक जी। वहां मेरी अपनी योजना है कि 5 साल के अंदर अंदर मैं वहां बस लगाऊंगा। जी बिल्कुल। ये मेरी अपनी इच्छा है। जी बिल्कुल। उसके बावजूद तीसरा, हाँ जी। मेरे छोटे छोटे रोड ऐसे रहे कि खुरुना से हाँ जी। बाय लेग जी। बाय चंजोड़ी धार बिल्कुल बिचकड़ी जी। होते हुए चुबोग होते ओबीबी पहुंचता कहाँ हिंदी और उसके बाद आगे डुबी बाई। वहां भी मैं बिल्कुल वो सड़क निकली हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा निकालने के लिए थोड़ा परेशानी आ रही है। लेकिन मेरी 5 साल की योजना है कि उसको भी मैं पूरा करके रहेंगे करूंगा। ये मेरा अपना इच्छा है। जी बिल्कुल। उसके बावजूद तीसरा, हाँ जी। तीसरा मेरा ये कि वहां हमारा +2 स्कूल है। जी बिल्कुल। ग्राम पंचायत डबरोड। तो वहां हमारा मेरे अपना सोच है कि मैंने इस सरकार से और आपकी मदद से और वहां की जनता की मदद से जी वहां एक लाइब्रेरी खोलना चाहता हूं। जी बहुत बढ़िया पहल रहेगी यदि लाइब्रेरी के लिए मेरे को आप लोगों की पत्रकारों की मदद भी चाहिए जी। और मेरे को वहां जो डबरोड पंचायत की जनता उसकी मदद भी मेरे को चाहिए। जी बिल्कुल। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे जी और मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हमारी दिक्कतें बच्चे की दिक्कतें है, ये हमने इसको पूरा कीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और तीसरी और चौथी मेरी जो बात है जी, वहां हमारे स्वास्थ्य के बारे में बड़ा परेशानी है जी। हमारे को, या तो हमारे को करसोग पहुंचना पड़ता सुशील जी जी जी, या तो हमारे को शिमलर मंडी पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन इस समस्या के लिए जी मैंने एक पहले पन्ने पे लिखा है। जी। पहले पन्ने पे लिखा हुआ पीएचसी पीएचसी आपका वहां पे होना क्योंकि वहां मेहंदी वाली पंचायत भी वहां आती है जी। और ऊपर से हमारा वो जो थानी वाला एरिया भी वहीं आता है, कांडी वाला एरिया, सारा एरिया वहां आता। उसके लिए भी मैं आपको पत्रकारों का सहयोग भी लूंगा और मैं वहां की जनता का सहयोग भी लूंगा। जी हाँ, एक वहां पे यदि पीएचसी खोला जाए तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है लाभान्वित। हाँ, क्योंकि वो 10 बेड की होती है जी। और उसलिए वहां होना उसका बड़ा उसके लिए भी मैंने सोचा है, अपने जो प्लानिंग है मेरी, वहां के जो बड़े दिग्गज सारे मेरे नेता है जी, वहां के जो मेरे पिछले प्रधान रह चुके हैं, इससे पहले उसने लिखा, मैंने पेज में भी लिखा कि सभी के ही सहयोग से मेरे वहां हम शिमला मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे जी और हम कुछ ना कुछ उसके बिल्कुल अपनी समस्या उनके पास रखेंगे। मुझे लग रहा है कि ये समस्या मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और हमारे को वहां देंगे। जी बहुत ये मेरा जी। वैसे खुकलिया जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वैसे मेरा अगला प्रश्न यही रहता है हमेशा से कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति क्या करेंगे, परंतु आपने अपने जवाब में पहले ही इसका जवाब दे दिया। जी 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 बहुत बढ़िया। तो जानेंगे आपसे, आपके माध्यम से, कि महिलाओं और युवाओं के बारे में आपके क्या विचार है। आप किस तरह से महिला सशक्तिकरण या युवाओं के लिए रोजगार संबंधी योजनाएं लेके आए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये क्वेश्चन उठाया कि मैं इसमें गदगद खुश हो गया सुशील जी, बड़ा गदगद खुश हो गया, क्योंकि
आप खुद युवा, जी मुझे लगा, मैं देख रहा हूँ कि आप खुद युवा है। अच्छा, मैंने पहले तो मैं महिला के बारे में बात करूंगा कि मेरा जो है जो ये हमारा ये जो दूध उत्पादक के बारे में बात चली है, मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक गाय पालेंगे। जी जी। और उसका दूध आजकल 60 रुपए सरकार ने कर दिया। जी बिल्कुल, उचित मूल्य यदि महिला हाँ, को मिल जाए तो। अच्छा, उसमें मैं पत्रकार जी ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो मेरे अपने दिल की समस्या है जी, कि हर घर में हम उस रोजगार को देना चाहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बावजूद किसी के पास गाय नहीं है तो उसके लिए गाय के लिए लोन भी मैं उनको दिलाऊंगा। जी, बहुत बढ़िया पहल। उसके बावजूद वो किस्तें नहीं भी दे सकते एक दो, उस किस्ते को भी खुद मैं खुद जी, अच्छा, हाँ, उसमें भी उनकी मदद करूंगा कि आपकी किस्त में किसी चीज में फंस गए, मैं उनकी किस्त देने को अपने घर से तैयार। जी बहुत बढ़िया। वो कहाँ से दूंगा? मुझे एक थोड़ा सा सरकार इसमें जब ये मुझे प्रधान बनाएंगे तो मुझे 7,000 रुपया हर महीने की। जी, अच्छा, जो आपको सैलरी, बिल्कुल सैलरी आएगी उससे आप वो हम उनके लिए, जो मेरी माँ बहन, अपने लिए लूंगा जी, अपने लिए 1 रुपया उससे रखूंगा, बाकी मैं इसमें जरूर उगाऊंगा, जनता के हित में। हाँ, उसी में लगाऊंगा। ये मेरी अपनी सोच है जी, बहुत बढ़िया, ये है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपने कहा युवाओं के लिए जी। तो आपको पता ही है कि पंचायत युवाओं को नौकरी तो नहीं दे सकती है। नहीं, चलो छोटे मोटे जो कार्य रहते हैं, हाँ, युवक मंडल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे मोटे जो आपने कार्य के है, मैंने एक स्कीम तैयार की है हिमाचल प्रदेश में जी, लघु युद्धों की। हाँ जी, उसमें से मैंने कम से कम 70 से 80 लड़के को सोचा है कि कुछ ना कुछ उनको वहां से उसके लिए लोन की प्रावधान करूंगा, और वो भी कितना 4% के हिसाब से। जी जी जी, वो 4%, जैसा कि सरकार ने भी बहुत सी योजना बनाई है। हाँ, 4% के हिसाब से उनको ये ऐसी बातें करेंगे कि जो भी वो अपना काम करना चाहते हैं गांव पे, बिल्कुल कोई भी काम करे, वो दुकानदारी कर दो, वो कोई खोखा में कोई और चीज रख दो, या कोई दूसरी चीज करनी, उसके लिए मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। जी बहुत बढ़िया, आपके विचार अति उत्तम है, क्योंकि हमारी भारत सरकार बहुत सी ऐसी योजनाएं चला रही है, प्रदेश सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है जो कि युवाओं को रोजगार में सहायता देती है, वित्तीय सहायता देती है। तो यदि हम अपने ग्रामीण वासियों और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करें और उन योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उनकी मदद करें, तो वो भी एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। तो अब सीधा चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपने विचार जनता के सामने रखे, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने ग्रामीण वासियों, आपके अपने ग्राम पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सुशील जी, आपको मेरे हाथ पे एक अपील है जी जी जी, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं जी। मैंने इसमें 25 का जी ग्राम पंचायत डबरों की जनता के बीच में रखे हैं जी। उन जनता डबरों की जनता का मुझे प्यार मिलेगा जी, बिल्कुल, जनता का मुझे सहयोग मिलेगा जी, तो मैं इन 25 कामों को जी, इन 25 कामों को 3 साल के बीच में ही कर लूंगा जी। जैसे मैंने पहले कह दिया था, उस पहले मैं की शिलानी से जाबड़ा से गुड़चलानी, दूसरे मैंने काव से डिब्रोट बताया था जी, बिल्कुल, तीसरा मैंने अपना जो आपको बताया था कि ये जो डोबा बाय से हरमाई जी, वो चलानी तक निकालूंगा, इसमें लिखा है मैंने जी। अच्छा, युवा महिला मंडल डिब्रोट के लिए मैंने इसी में दिया है कि मैं एक वहां एक इनको बहुत बड़ा ग्रुप खेल कूद के लिए जी बनाऊंगा, वो भी मैंने इसमें दिया है। हाँ, उसके बावजूद मैंने जैसे किशोर कैंची से मैंने लिखा कि जाबड़ा जी और शिव तक जी, उसमें बड़े लोग रहते हैं जी, लेकिन उसमें सेब की बेल्ट है, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि उसमें भी छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी जाए। हाँ, वो मेरा अपना दिल की इच्छा है कि बड़ी गाड़ी जाए। तो उसके बावजूद मैंने जैसे धार से छोटा साई के बीच के लिए रोड लिखा हुआ है जी, और चिंजोड़ी बाय जो भी लिखा हुआ है। फिर मैंने एक और इसमें स्कीम ली है
कि इसी पंचायत में मेरे डबरोट पंचायत की जनता का मेरे से सहयोग होगा। मैं एक हेलीपैड की स्कीम कर रहा हूँ, अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार से मिलके जी वहाँ हमारे पास डबरोट पंचायत में 2 जगह ऐसी है जी कि जहाँ हेलीपैड बन सकता है। जी एक तो हमारा एक देवस्थान है, बहुत लोग वहाँ, लाखों लोग वहाँ, हजारों लोग आते हैं। बिल्कुल, कहानी चलानी माता है, जी बिल्कुल, उसके पीछे से एक ग्राउंड है और खाली जगह है, जी वहां बनाया हाँ जा सकता है। बनाया जा सकता है। जी फिर वहाँ की जनता से मैं सहयोग लूंगा कि वहां बनाना चाहे तब भी ठीक है, या नीचे जैसे बनाना चाहे तब भी ठीक है, सबकी सहमति हाँ पे जहाँ भी अच्छा सब लगे। हाँ अच्छा लगे उनको। जी फिर मेरा मेरा गांव वासियों से भी है कि जैसे आपने कहा स्वच्छता के बारे में, जी वो तो मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ स्वच्छता बड़ा जरूरी है। जी वो आपने बात कही हाँ कि वो पीएचसी हाँ पीएचसी भी करती नहीं वहाँ। और भी मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि उसके बारे में मेरा बड़ा अपने दिल से जी। मेरा बड़ा वो है कि मैं इसके बाद फिर आपने कहा कि आप स्कूल के, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि +2 अच्छे है, टीचर अच्छे है, सारी चीजें अच्छी है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, उसको हम आपके सहयोग से, सबके सहयोग से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो है। उसके बावजूद जो भी इसमें 25 स्कीमें मैंने किया है, जैसे मंदिर से चलानी मंदिर तक एक रोड लिखा है, जी मैंने इसमें भी दिया है, उसको मैंने हर मंदिर में जी 5 से 10 लाख रुपया खर्चा हर साल करूंगा, जी बहुत बढ़िया, हर मंदिर में, जी क्योंकि वो देवस्थान ऐसी माता है जो माता वहां लोगों की मन की इच्छा पूरी करती है। जी बिल्कुल, तो इसलिए मैंने जो इसमें 25 चीजें अच्छा, लिखी हुई है जी वो मैं पूरी करूंगा। जी आपका कहना है कि आपने पहले ही ये हाँ। जो पर्चे के अंतर्गत जो आपने 25 के 25 काम यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप अपनी ग्राम पंचायत डबरोत के लिए करने वाले हैं। यस सर। यदि जनता आपको चुन के लाती है, चुनाव आप जीत जाते हैं, तो आगामी 5 सालों में चुन आपके के ये लाते नहीं, मेरा दिल मान रहा है कि जी। वहाँ की जनता मुझे चुनेगी। जी 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 ये बहुत मेरा बढ़िया। दिल मान रहा है कि जी। वहाँ की जनता बोलेगी कि ये सख्त कैंडिडेट है। और बिल्कुल। मैंने विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा हुआ था गांधी जी जी करसोग से, जी मैंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा हुआ जिला मंडी से, जी आप मैंने राष्ट्रपति से बनेरा पंचायत में प्रधान बना था, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया है। जी बिल्कुल लेकिन डबरोट पंचायत की जनता मुझे बहुत ज्यादा मानती है जी बिल्कुल कि कुछ ना कुछ मेरी जो माँ बहनें बुजुर्ग जी और भाई जी वो सब बोलते कि ऐसे लोगों की हमारे को सख्त जरूरत है। जी। इसलिए मैं उनके पास हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूं कि मेरी वो मदद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल जय सुशील जी कि मेरी वो मदद करें, जी। और तन मन से, ढंग से तो मैं मदद करूंगा, तन और मन से मेरी मदद करें। जी। ये है मेरा कहना। जी मैं भी भगवान से आपकी विजय पूर्ति की धन्यवाद। कामना करता हूं। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे हर एक विषय पर चर्चा हुई। जी, जी। ग्रामीण विकास कैसे किया जाए, जी। कैसे युवाओं को रोजगार के लिए जी। प्रेरित किया जाए, जी। और साथ ही बहुत सी बातें हुई, जी। महिला सशक्तिकरण के जी। बारे में बातें जी। हुई। जी। आपने आपकी योजनाएं जो आप लेकर आने वाले हैं आगामी 5 सालों में, जी। उनके बारे में चर्चा की। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप एक सशक्त और कर्मठ उम्मीदवार को विजय बनाएं। यस यस, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है हमसे। अंत में जाते जाते मैं चाहता हूं खुखलिया जी कि आप एक हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जन संदेश दें, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में। तो मेरा तो ये संदेश है कि मैं ग्राम पंचायत डबरोट से प्रधान पद के लिए खड़ा हूं, और मैं पूरी जनता से, टांडी से लेके करोड़ से लेके फिन्नू तक सब जनता से प्रार्थना करता हूं कि मेरी मदद करें और मुझे वोट देके सफल बनाए। जो मेरा निशाना है वो क्या है, इसीलिए मैं ये आपके सामने उस निशाने का भी कहना चाहता हूँ। मुझे क्या निशाना दिया है, मुझे गाजर निशाना है, वो 4थे नंबर पे है, लेकिन गाजर से लाली मुंह में आती है। इसलिए मेरा सभी माँ बहन बुजुर्गों से प्रार्थना है कि वो उस गाजर में अपनी मोहर लगा के मुझे सफल बनाए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात मेहर सिंह खुखलिया जी से, जो कि उम्मीदवार है प्रधान पद के लिए ग्राम पंचायत डबरोट से, तहसील कसोग, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए ताकि डे टू डे अपडेट आपको मिलती रहे।
तो आज के इस कड़ी में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक दीजिए सुशील कुमार को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।